दोस्तों, अगर आप आज बैठे हुए किसी शख्स को बता रहे हो कि आपकी नाकामी के पीछे क्या रीजंस हैं और आप उसे अपनी पूरी हिस्ट्री सुना रहे हो और उसे बता रहे हो कि मैं नाकाम हो गया क्योंकि मुझे सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे अपने कोलीग ने सपोर्ट नहीं किया, हालात ख़राब थे, मौसम ठीक नहीं था, पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं थी, इकॉनमी अच्छी नहीं थी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप खुद को कसूरवार ठहराए बगैर सिर्फ अपनी नाकामी की एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ आपको नाकामी मिली या आपको कामयाबी मिली, उसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन तो है। अब अगर नाकामी को आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो जाहिर है उसके लिए आप जो कहानियां सुनाएंगे किसी को, वो किसी ने कहा था कि दिस इज द ऑल बुलशिट दैट यू टेल अदर्स बिकॉज ऑफ योर फेलियर्स इज एक्चुअली द एक्सक्यूजेस यू आर मेकिंग। अब एक्सक्यूजेस करने का फायदा क्या है? आपको ये सोचना चाहिए कि जो कुछ आप अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाए या कोई ऐसा एरिया जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसकी क्या वजूहात थी, व्हाट वेंट रॉन्ग, उसको कैसे ठीक किया जा सकता था, कैसे इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन आपने वो कुछ नहीं किया। क्यों? सोचिए दोस्तों। एक वीडियो हमने शुरू में बनाई थी जिसमें हमने फियर्स के बारे में बात की थी। मैं चाहूंगा कि आप अगर वाकई सीरियस हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। फेस द फियर्स। हमारी नाकामी क्यों होती है? इसलिए कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। आप जब ये कहानी सुना रहे हैं किसी दूसरे को कि ये मसाइल हुए, ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम्स हुई, सारा आपने जो मसाइल-ए-स्थान उसको सुना दिया, लेकिन उसमें आपने ये तो नहीं बताया कि आपका क्या कसूर था, आपसे कहाँ गलती हुई। तो आपसे सबसे पहली गलती ये हुई कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सक्सेस कंफर्ट जोन से बाहर है। आपकी सोच ये थी कि मैं जहां हूं, जैसा हूं, इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए मुझे कामयाबी मिल जाए। तो कंफर्ट जोन से ना निकलने की वजह आपका फियर था, खौफ। क्या हो जाएगा अगर मैं नाकाम हो गया? क्या हो जाएगा अगर उस तरीके से चीजें नहीं हुई जैसा मैं चाहता हूं? लोग क्या कहेंगे? ये हर तरह के फियर आपके जहन में थे, इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले और उस प्रोजेक्ट में आप सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इन अदर वर्ड्स, एक्चुअली ऑल द रीजंस ऑफ योर फेलियर दैट यू डिस्कस विद पीपल लेटर ऑन आफ्टर अटेम्प्टिंग व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू आर ऑल excuses that you are making. These are all bullshits. दोस्तों, आज की टिप आपके लिए ये है, बल्कि हम सब के लिए ये है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स। आज से फैसला करें कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाकयात आपके सामने आते हैं, हमारे सामने आते हैं कि लोग अपनी नाकामियों की, दफ्तर में लेट पहुंचे हैं, 10,000 एक्सक्यूजेस आपके पास मौजूद हैं क्यों लेट पहुंचे। हालांकि अगर वो चाहते कि वक्त पे पहुंचे तो वो सारी चीजों को मैनेज कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो मैनेज करने के लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता। तो दोस्तों, आज से ऑब्जेक्टिव बनाइए कि आप क्या चाहेंगे कुछ अर्से के बाद। अपनी नाकामी के ऊपर एक्सक्यूजेस देना या अपनी सक्सेस के बारे में अपने व्यूज शेयर करना कि कैसे आप सक्सेसफुल हुए। फैसला आपका है। कोशिश करें इन चीजों को समझें, इन पे अमल करें। यकीन जानिए, अगर हम चाहें तो हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और ज़फरियात के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।